और अब एमपी विक्ट्री का पीएम मोदी का वो प्लान जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़े हुए। पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश में कहा था कि उनका मिजाज अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने की सबसे बड़ी रणनीति से पर्दा उठेगा। और जब मोदी की रणनीति सामने आई तो विपक्ष कैसे हुआ धराशायी, इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 साल की हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इशारा दिया और फिर कुछ ही घंटों में इसका ट्रेलर रिलीज भी हो गया। मध्य प्रदेश के किले को हर हाल में जीतने के लिए बीजेपी ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया। इस फैसले के बाद सभी प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को याद कर रहे हैं जो उन्होंने लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे पहले ही भोपाल में कही थी। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। बीजेपी आला कमान के इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिजाज, मेहनत और मिशन की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट किसी को चौंका नहीं रही होती। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिस्ट आने से कुछ देर पहले तक मंत्रियों और सांसदों को पता तक नहीं था कि पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई पदाधिकारी है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, लेकिन जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भाव सबके मन में है, कोई कितना बड़ा पद में क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे खुद कहते हैं कि हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, मुख्यमंत्री कहते हैं हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो फिर जब ये दोनों इतने महत्वपूर्ण पदों में बैठे हैं, जब वो लोग कहते हैं कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता है ही, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी बखूबी निभाएंगे। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, इनमें से ज्यादातर सीट पर 2018 में उसकी हार हुई थी। यानी ये कांग्रेस के गढ़ पर एक तरह की पॉलिटिकल स्ट्राइक है। अब बीजेपी के दिग्गजों को कितना चुनौती भरा टास्क दिया गया है वो समझ लीजिए, क्योंकि इसी रणनीति ने कांग्रेस को इस वक्त चकरा रखा है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ ही एमपी में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। चंबल ग्वालियर संभाग के मुरैना से सांसद हैं। अब मुरैना जिले की दिमनी सीट से तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी आखिरी बार 2008 में जीती थी, यानी टास्क कोई आसान नहीं। राजपूत समाज से आने वाले तोमर 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। महाकौशल के मांडला से 6 बार के सांसद हैं। 33 साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें मांडला की ही निवास सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया। निवास सीट 2003 से 13 तक के चुनाव में बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 2018 में यहां से कांग्रेस जीत गई। अब दिग्गज नेता कुलस्ते को यह सीट कांग्रेस से छीननी है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल महाकौशल के दमोह से सांसद हैं। लोधी समाज से आते हैं। 2019 में 5वीं बार सांसद बने थे। पटेल को पार्टी ने नरसिंहपुर सीट से मैदान में उतारा है। ये उनका होम टाउन है। 2018 में इस सीट से बीजेपी जीती थी। यहां से जालम से पटेल का टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है, यानी यहां जीत को कायम रखना है। अब बात महाकौशल के होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह की। क्षत्रिय समाज से आते हैं। 2019 में एमपी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद थे। अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। अब इन्हें गाडरवारा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है, यानी उन्हें कांग्रेस से इस सीट को छीनना है।
राकेश सिंह महाकौशल के ही जबलपुर से सांसद हैं। लोकसभा के 4 बार के सांसद क्षत्रिय समाज से आते हैं। पार्टी ने विधानसभा की जबलपुर पश्चिम से मैदान में उतारा है। 2013 से ही ये विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। इस बार जबलपुर पश्चिम में इन्हें कमल का कमाल दिखाना है।